नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख समृद्ध, संपन्न और ढांचागत आधारभूत व्यवस्था में सुधार के साथ ही आर्थिक तौर पर सेहतमंद बनाने की राह में मोहन सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। 3,65,000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में बड़े निवेश के लिए रेड कारपेट तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य में इंडस्ट्रियल बेल्ट में बुनियादी सुविधाओं पर भी काम हो रहा है। भविष्य में कोयंबटूर, बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद में भी सरकार रोड शो करने जा रही है, जिससे वहां के निवेशकों को आमंत्रित किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश वर्ष के तौर पर प्लान किया है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने विभिन्न अंचलों में क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होंगी और साथ ही प्रदेश के बाहर रोड शो भी समानांतर चलाए जाएंगे। हाल ही में मुंबई में औद्योगिक समूहों के साथ निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर लौटे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो समानांतर चलेंगे। अब ये कॉन्क्लेव अन्य अंचलों में भी की जाएगी। सरकार ने कुछ समय पहले ऐसी एक कॉन्क्लेव उज्जैन में की थी। अब आगामी 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली है। स्टार्टअप के लिए अलग कॉन्क्लेव करेंगे। डॉक्टर यादव के मुताबिक राज्य में इंडस्ट्रियल बेल्ट में बुनियादी सुविधाओं पर भी काम हो रहा है। भविष्य में कोयंबटूर, बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद में भी सरकार रोड शो करने जा रही है, जिससे वहां के निवेशकों को आमंत्रित किया जा सके। राज्य में बिजली, पानी, कानून व्यवस्था सब व्यवस्थित हुए हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि राज्य में निवेश की संभावनाओं को आमंत्रित किया जाए। जबलपुर में इसी माह 20 जुलाई के बाद, ग्वालियर में सितंबर और रीवा में अक्टूबर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इंदौर में टेक्सटाइल कॉन्क्लेव सितंबर 2024 में प्रस्तावित है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा। 7 और 8 फरवरी 2025 को होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थीम द फ्यूचर रेडी स्टेट रखी गई है। मुंबई में सीएम मोहन यादव ने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान रिलायंस, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के सीएम ने सिंगरौली और अन्य जिलों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भिंड जिले के मालनपुर में 450 करोड़ रुपए निवेश का वादा किया। इसके साथ ही ग्रेसिम इंडस्ट्री के एमडी एचके अग्रवाल ने नागदा और मेहर में 4,000 करोड़ रुपए निवेश की बात कही। जेएसडब्ल्यू लिमिटेड ने बैतूल, शहडोल और दमोह में 17,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया। साथ ही योटा डेटा सर्विस ने इंदौर में 500 करोड़ और एल&टी ने इंदौर में 2,000 करोड़ रुपए निवेश की बात कही। निवेशों से मध्य प्रदेश में कुल 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। प्रदेश में पिछले 2 दशकों में ढांचागत व्यवस्था में सुधार करने के लिए बेहतर प्रयास हुए हैं और निवेश के लिए दरवाजे भी खुल रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस का आरोप है कि लाल फीताशाही और अफसरों की कार्यप्रणाली के कारण निवेशक मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह से यह अब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सरकार की तरफ से यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं, इसका असर वाकई अच्छा खासा देखने को जरूर मिलेगा। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहां पर अब सरकार की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं, इसका असर कितना होगा और किस तरह से इसका असर हो रहा है और विपक्ष की भी क्या कुछ इसमें कहना है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ है मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए, प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए इसमें कोई शक नहीं, जितनी इंडस्ट्री प्रदेश में आएंगी उतना बेहतर होगा और इसको लेकर हम देख रहे हैं प्रयास बेहतर किए जा रहे हैं। मोहन यादव के नेतृत्व में जो एक नया कंसेप्ट हमने देखा है, पहले अक्सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ करते थे, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम की ओर यहां पर अग्रसर हो रहे हैं और अब इसको हम देख रहे हैं कि जबलपुर में है, रीवा में है, इंदौर में है, तो एक बेहतर एक प्रयास यहां पर देखा जा रहा है। इसको पूरा और आप इसको किस तरह से देखें, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर समिट हुई है उसको अक्सर उसको आप जा कवर करती हैं, वहां के जो उद्यमी आते हैं उनसे आप बातचीत करती हैं और बेहतर आप उसको बेहतर समझ पाती हैं किस तरह से इसका असर आप देख पा रहे हैं अभी तक मध्य प्रदेश में। और सरकार की जो यहां पर एक मेहनत है, सरकार का जो एक नया आइडिया है, ये किस तरह से जमीनी स्तर पर जा रहा है।
ने देखिए दो बातें इसमें जो मुझे दिख रही हैं। अगर हम पिछले इंडस्ट्रियल समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें और अभी जो उज्जैन में हुई थी, जो रीजनल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, तो देखिए पहली बात तो ये है कि पहले जो एक होती थी समिट जो इंदौर में होती थी, लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्टर समिट को बांट दिया है कि वो रीजन वाइज करेंगे ताकि हर रीजन का डेवलपमेंट हो। जिस रीजन में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उस रीजन में आए और उस रीजन की डेवलपमेंट की बात करें। उज्जैन की अगर हम बात करें तो वहां पे कई जो इन्वेस्टर्स जो आए थे उनका भूमि पूजन भी हुआ था, ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा था। और दूसरी बात ये है कि इतने सालों में 2 दशक में हमने कभी नहीं देखा कि भोपाल में इन्वेस्टर समिट हुआ हो, लेकिन अब अगले साल डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पे करने का निर्णय किया। उनका मानना है कि भोपाल जो कैपिटल है उसको भी हमको उस हिसाब से बनाना चाहिए कि इन्वेस्टर्स यहां भी आए और मध्य प्रदेश के कैपिटल को वो देखे। तो ये दो बातें हुई। और जिस तरह से जब कल डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से इंटरेक्ट भी किया था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने जानकारी दी थी जो उनका मुंबई में उनके इन्वेस्टर्स से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि अनिल अंबानी जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने जबलपुर में डिफेंस प्रोजेक्ट पे जो है बिल्कुल उन्होंने रुचि दिखाई है। 20 जुलाई को जबलपुर में इन्वेस्टर समिट भी है, वहां पे वो आएंगे और जबलपुर के लिए वो खासे उत्साहित है। इस तरह से उन्होंने बताया कि अलग अलग इन्वेस्टर्स से वो 1-to-1 बात करके बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए पहली चीज, और उनका जो उनकी सरकार का जो मेन मोटिव है वो रोजगार है। अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और लगातार जो बात होती है, जो कांग्रेस भी आरोप लगाती है, लगातार जो सरकार पे आरोप लगता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए प्रदेश में और रोजगार जो है वो बढ़े। बिल्कुल। तो चलिए हमारे साथ वंदना जी भी मौजूद, हम इनसे पूछते हैं वो कैसे देख रही है इस पूरी जो रणनीति जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार की है इन्वेस्टर्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप क्या कहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में आई है, हमेशा हमने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा दिया है। 2003 के बाद से आपने देखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई है। और कहीं ना कहीं जो जितने भी बीमारू राज्य थे उनमें मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला राज्य है। उसके अलावा आपको इन्वेस्टर्स समिट के बारे में मैं बता दूं कि जो इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है वो 20 जुलाई को पहला तो जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है 20 जुलाई को जबलपुर में। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है वो ग्वालियर और रीवा में है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। इनका जो मेन मोटिव है या पर्पज़ है इन इन्वेस्टर्स समिट का वो ये है कि कहीं ना कहीं उस रीजनल एरिया का जो भी प्रोडक्ट है उसको, साथ ही साथ वहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको और वहाँ पर जो भी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा मिले। अब मैं इसके जो कुछ ब्रीफिंग कर देती हूँ आपको। इस इन्वेस्टर समिट में लगभग 1500 लोगों की जो कॉन्क्लेव होने वाला है उसमें लगभग 1500 लोगों की सहभागिता होगी। और इसमें जो मलेशिया और ताइवान है वहाँ के भी कैंडिडेट्स आने वाले हैं और वो लोग हमें डिफेंस और एग्रो इंडस्ट्री के बारे में उस पे हमें उनसे चर्चा करने वाले हैं। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सब जगह के जो भी प्रतिनिधि हैं उनकी इसमें सहभागिता होगी। और इसमें जो हमने प्लान किया है वो ये है कि लगभग 1222 करोड़ का जो परियोजनाएं हैं या निवेश उसकी संभावना है और लगभग 3440 नए रोजगारों का सृजन होगा। उसके अलावा कुछ एलोबरेट पॉइंट्स ये हैं कि देखिए जो ये इन्वेस्टर्स ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो इन्वेस्टर्स समिट के अंडर में होने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं हम अपने जो मध्य प्रदेश है उसको ग्लोबल लेवल पे प्लस नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में निवेश करिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस चीज़ में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी उद्योग हैं छोटे बड़े उन सबको बढ़ावा मिले। पूर्व में भी हमारी सरकारें इस पर कार्य करती रही हैं। जब शिवराज सिंह चौहान जी थे तब भी इस पर कार्य होता था। आपने देखा है मध्य प्रदेश में किस प्रकार से रोजगार का सृजन होता है। 800 से ज़्यादा स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में शुरू हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। और उनमें से
एक स्टार्टअप में लगभग 500 से 1500 लोगों को रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम रोजगार का सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो बिंदु और है मुक्ता जी, मैं इसमें ऐड कर दूं कि इसमें लगभग 70 स्थापित और जो पुनः स्थापित योजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जी भागीरथ जी। बिल्कुल, वाकई देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है भोपाल में 2025 में। यहाँ पर रितेश त्रिपाठी जी देखिए जिस तरह से यहाँ पर अगर देखें मोहन यादव के नेतृत्व में रीजनल को भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा। पहले अक्सर हम देखते थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता था, अभी भी है 2025 में, लेकिन रीजनल को भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। इंदौर की अगर बात करें तो टेक्सटाइल कॉन्क्लेव होगा, तो जो इंडस्ट्री किसी एक चीज में पारंगत है उसको भी लेकर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? भले आप विपक्ष में हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत सराहनीय कदम है। स्वागत करेगी कांग्रेस इसका? सभी दर्शकों को आपके सबसे पहले नमस्कार करता हूं। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो सच्चाई ये है कि खीर पकाई जतन से, चरखा दियो चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं तो कई बार लॉन्च होती हैं, व्यापक स्तर पर इनका प्रचार प्रसार भी होता है। हम फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, पर मध्य प्रदेश में हालात जस के तस बने हुए हैं। मैं हमेशा ये बात उठाता हूं और आज फिर एक बार ये बात उठाऊंगा कि आज भी मध्य प्रदेश में जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जो भी माध्यमिक विद्यालय हैं, जो भी अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलोनियां हैं, वो अपनी बेसिक जद्दोजहद की चीजों से जूझ रहे हैं। किसान बिजली के लिए लड़ रहा है, युवा रोजगार के लिए लड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में 10 साल से शिवराज सिंह चौहान भी कई बार इन्वेस्टर्स मीट की बात करते रहे हैं, रोजगार की बात करते रहे हैं, पर श्रम विभाग की वेबसाइट चीख कर कहती है कि मध्य प्रदेश में 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 35 लाख, निश्चित तौर पर इसके दुगने लगभग 70 लाख अनरजिस्टर्ड रोजगार होंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, हाथ ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फुल्की चाट का ठेला लगाते हैं। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 1 करोड़ से अधिक रोजगार हैं। अब बात करते हैं 3 करोड़ 65 लाख के बजट की, 365 करोड़। तो इसका जवाब यह है कि मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्ज है और प्रत्येक यहाँ पर पैदा होने वाला बच्चा 52,000 के कर्ज तले पैदा होता है। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 2 दशकों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी यहाँ पर कोई ऐसा आप प्रोडक्ट बताइए जिसका इंटरनेशनल ब्रांड छोड़ दिए देश में उस ब्रांड की स्थापना किया गया हो। मोदी सरकार भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेके आई, उसको शिवराज सरकार ने प्रदेश प्रमोट किया। हमारे जिले में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किया गया, ना ही सतना में, ना ही रीवा, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, यहाँ पर कोई। अब ये सरकार की कथनी और करनी का एक छोटा सा आपको उदाहरण बता देता हूँ। सरकार बाघों को बचाने पर जोर दे रही है, और जिस जिले से मैं आता हूँ यहाँ पर बाघों ऐसा कोई दिन नहीं कि बाघ कहीं ट्रेन की चपेट में, कहीं गाड़ियों की चपेट में मारे। लेकिन रितेश जी ठीक है, आप समस्या बहुत सारी गिना रहे हैं। रितेश जी ठीक है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, विपक्ष में आप है, समस्या आप गिना रहे हैं, लेकिन समस्या के समाधान के लिए सरकार एक कदम उठा रही है, उस कदम का तो स्वागत करना चाहिए ना। अभी तक पूरा ग्लोबल फोकस होता था, अब लेकिन अब रीजनल फोकस किया जा रहा है। आप जो भागीरथ जी, मैं इनको थोड़ा सा बाघों के विषय में सचेत करना चाहूंगी। देखिए, बाघों के विषय में जब ये बोलते हैं तो इनको एक बात की जानकारी दे दूं, मैं ये जहां से ये आते हैं वहीं से मैं भी आती हूँ। देखिए, जिस प्रकार जो बाघों की जो टैगिंग होती है, ये एक वाइल्ड लाइफ कंसेप्ट है और हम विषय से भटक रहे हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी इल्जाम बार-बार लगा रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बाघों की टैगिंग होती है वो एक एज के बाद होती है। जब वो एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाते हैं, ये वाइल्ड लाइफ, आप डिस्कवरी चैनल ऑन करके देख लीजिएगा कि जो बाघों का जन्म होता है वो तुरंत रजिस्टर नहीं होते हैं, और कूनों में कितने सारे अभी नए शावकों ने जन्म लिया है। तो इन सब चीजों की पहले आप जानकारी एकत्रित कर लीजिए, फिर सरकार पर इल्जाम लगाइएगा। ठीक है रितेश जी, ठीक है, आपने जो एक सवाल उठाया था उसका जवाब दिया है वंदा जी ने, लेकिन ठीक है, देखिए जैसे मैं वही कह रहा हूं, आप समस्या बता रहे हैं, लेकिन समस्या के समाधान के लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना। आपको आप सोच रहे कि ठीक है समस्या है, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाइए, ऐसा तो ठीक ठाक नहीं होने वाला ना। लेकिन सरकार एक कदम उठा रही है। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सिर्फ होते थे, अब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी यहां पर फोकस किया जा रहा है। आप जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो इससे तो सारी चीजें इसमें समाहित होंगी ना। समस्या तो उसका समाधान तो निकलेगा ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, स्वागत तो कम से कम करना चाहिए ना इस पहल का। हम सरकार की हर पहल का स्वागत करते हैं। सरकार अच्छे काम करे, हम सरकार के साथ में खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं, और सरकार चीजों को लॉन्च करती है और अगले ही दिन यूटर्न मार लेती है। अभी 1 हफ्ते पहले ही सरकार ने कहा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी ने बिना सोचे समझे ये प्लानिंग करते हैं कि 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे, और ठीक 7 दिन बाद अपनी ही महत्वाकांक्षी योजना को उल्टे पैर वापस ले लिया।
मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इनकी इस बात का मैं फिर से विरोध करूंगी कि पूरी बात चीतों करने को दीजिए, मारने मुझे का पूरी कोई बात भी करने दीजिए। काम सरकार ये के पास बताइए, इतनी बड़ी सरकारें पैसे चीतों हैं। को मारने का काम करेंगी? आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? जरा सा बोलने से पहले सोचिए। जो वाइल्ड लाइफ आप को तो प्रमोट चाहती है करने कि की बस बात कुछ करते बोले हैं, ही ना। पूनों में हमने आप तो चाहती है इतने सारे कि नए बाग लाके वहां विपक्ष को कोई स्थापित सवाल ही किए नहीं और उठाना आप कहते हैं कि हम चाहिए, चीतों को बस मारने सत्ता की के बात कर रहे हैं। आवाज उसके चले, बाद आप विपक्ष मुख्यमंत्री अपनी जी के आवाज को निर्णय दफन पलटने कर की बात करते हैं। आप ये बताइए कि कोई भी निर्णय अगर वो लेते हैं और अगर उस निर्णय में उन्हें कहीं कोई कमी लगती है, कानून व्यवस्था में अगर कोई चूक होती है, वो उस निर्णय को बदल लेते हैं, तो वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, उन्हें पता है कि इस प्रदेश में यही मैं क्या पूछना सही है क्या चाहता हूं गलत। कि इतनी बड़ी उन्होंने जरूरत आज तक है कि जितने इतने भी सारे निर्णय लिए हैं, IAS, समस्त एडिशनल निर्णय बड़ी कलेक्टर, संवेदनशीलता के साथ लिए हैं। ठीक है, और ठीक है, आप ये ठीक है, बात हम आपकी वापस कांग्रेस पार्टी ने इन्वेस्टमेंट के स्वीकार तौर पर की है आते हैं। कि इन्वेस्टमेंट मुख्यमंत्री हम आज के बडौल मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, वंदना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उस वक्त आप अपनी बात कर दीजिएगा। रितेश जी, लेकिन संक्षेप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए आप। जैसे मैंने वही कहा, एक अच्छी पहल का स्वागत तो करना चाहिए ना, समस्या तो समाधान के लिए सरकार अग्रसर हो रही है ना, एक कदम आगे बढ़ा रही है सरकार। संक्षेप में। बिल्कुल सरकार बढ़ा रही, पर जैसा मैंने आपसे कहा कि भूमिगत भी कई सारे मोहन सरकार के आनंद फानंद में ऐसे निर्णय आए और बाद में सरकार ने उनको यू टर्न में ले लिया। जैसा शिवराज सिंह से सरकार 10 साल से इन्वेस्टर्स मीट करवा रही, मैं चाहता हूं मोहन यादव जी के इन्वेस्टर्स मीट का कुछ ना कुछ फल निकलना चाहिए। हमारे ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, हमारी कृषि। ठीक है, हालांकि अगर पहले की इन्वेस्टर समिट जाए तो उसमें बहुत सारे जो उद्योग है वो लगे हैं और इससे बहुत सारे लोग को रोजगार भी मिल रहा है। इसका डेटा भी आप शायद उसको देख सकते हैं। मुक्ता जी, ठीक है, देखिए जिस तरह से विपक्ष समस्याएं बता रहा, समस्याएं तो है और मुझे लगता है जिंदगी में समस्याएं तो होंगी और प्रदेश विकास करेगा, तमाम तरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन उसके समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, मुझे लगता है मेन फोकस ये होगा। और सरकार अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी करा रही है, वही रीजनल इंडस्ट्रियल समिट भी करा रही, तो मुझे लगता है पर सरकार का बेहतर प्रयास है। अभी मुंबई गए, वहां पर लोगों से मिले, 70,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, जिसमें 1 लाख लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है यहां पर अब कांग्रेस को भी थोड़ा बड़ा दिल करते हुए विकास के योगदान में साथ आना चाहिए। हाँ, आलोचनाएं करनी चाहिए, लेकिन अच्छे को अच्छा जरूर बोलना चाहिए। बिल्कुल सही है भागीरथ जी, जैसा मैंने कहा, कल ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से इंटरेक्ट किया और उन्होंने बताया किस तरह से वो बहुत उत्साहित है मुंबई में, जिस तरह से उनकी इन्वेस्टर्स से बात हुई है। देखिए, ये बार बार आरोप तो लगता है कि सरकार लगातार 2 दशक से जो है, बीजेपी की ही सरकार है, वो लगातार इन्वेस्टर समिट करा रही है। बीच में एक बार कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी कराया था, लेकिन उस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं आए। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कल एश्योर किया कि मैं खुद अब डायरेक्ट बात करूंगा। मैंने सबको कहा है कि आप मुझसे बात करिए। कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि जब इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट जो एमओयू साइन कर देते हैं, उनको कई बार चक्कर लगाना पड़ता है अधिकारियों के, सिंगल विंडो से काम नहीं होता। तो इस पर कल मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने एश्योरेंस दिया है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए। इन्वेस्टर्स को उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए, ताकि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट कराने में कोई दिक्कत ना आए, आगे कोई आपको कोई रेड टेपिज्म का जो है वो सामना ना करना पड़े। देखिए, इससे और क्या बड़ी बात एक मुख्यमंत्री कर सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री, सरकार का काम है कि इन्वेस्टमेंट की बात करना, इन्वेस्टमेंट लाना, जनता के बारे में सोचना, प्रदेश की विकास की बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, इन्वेस्टर से बात करना, इन्वेस्टमेंट लाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, तो वो कोशिश हो रही है। बिल्कुल, वाकई वरना जी, देखिए बड़ा चैलेंज तो है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सालों से इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, एमओयू भी साइन होते हैं लाखों करोड़ों के, लेकिन वो जमीन स्तर पर वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर मोहन यादव ने एक ठाना है कि जो भी एमओयू साइन होगा उसको हम जमीनी स्तर भी लेकर आएंगे, लेकिन तब भी बड़ा चैलेंज है, जो भी एमओयू साइन हो वो जमीनी स्तर पर आए और समय के अंदर आ जाए। देखिए मुक्ता जी, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जो मैंने नोट किए थे और वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि रितेश जी ने एक प्रश्न उठाया था कि पिछली सरकारों ने क्या किया है। तो पिछली सरकारों का कुछ आंकड़े मैंने अपने पास नोट किए हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा पद भरे जा चुके हैं, 37,000 पदों पर तैयारी चल रही है। उसके पश्चात विभिन्न विभागों में 30,000 का खाका तैयार किया जा चुका है। पटवारी 7,000, शिक्षक 15,700, उपयंत्री 600, पैरामेडिकल स्टाफ 6500, फॉरेस्ट स्टाफ, जेल वार्डन के 2600, साहब ग्रेड स्टेशनों के 2700 और पुलिस कांस्टेबल के 7,500
साढ़े सात हजार पद भरे जा चुके हैं। तीसरी जानकारी ये कि इनमें बैकलॉग पद भी सम्मिलित हैं। ट्रांसजेंडर को भी पहली बार हमने अधिकार दिया है। आप मुद्दे से हमने भटक रही 800 हैं। स्टार्टअप रजिस्टर किए हैं पिछले वर्षों में, जिसमें से 100 इंक्यूबेटर भी बने हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारियां थी अपन जो मैं investment पे आपको बात कर देना रहे थे, चाहती हूँ आप मुद्दे पे आ जाइए। पिछली सरकारों के बारे में। रितेश जी, तो कृपया कर आप ना हमारी पिछली सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए, ना हमारी अभी के मुख्यमंत्री जी पर प्रश्न चिन्ह लगाए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का ही एक पार्ट है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हर चीज़ में ये कोशिश करेंगे कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें। हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्रतिनिधि हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। तो आप एक अच्छे विपक्ष के नाते हमें सलाह दीजिए, लेकिन हमें चुनौती तो आगे है, बढ़ने जो के लिए MOU क्या साइन क्या होंगे करना चाहिए वो बताइए, ना कि हमारी आलोचना लेकर कीजिए। आना एक चुनौती तो है सरकार के लिए। हालांकि इसलिए मोहन यादव ने खुद कहा, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मैं डायरेक्ट इस पर निगाह रखूंगा, कोई भी समस्या होगी मुझसे आके बात करें। लेकिन चुनौती तो है, ये आप भी मानते होंगे। आप देखिए, कोई भी जब नया व्यक्ति किसी भी पद पर बैठता है तो चुनौती उसके लिए होती ही है। जीतू पटवारी जी के लिए भी कितनी चुनौतियां हैं। आपने देखा NSUI का प्रदर्शन, किस प्रकार से लोग कार्यकर्ता घायल हो गए। जीतू पटवारी जी का खुद पूरा हाथ घायल हो गया है। आशुतोष जी आज ICU और वेंटिलेटर में हैं। तो ये सब चुनौतियां तो जीतू पटवारी जी के सामने भी आ रही हैं। तो चुनौतियां तो हर मुखिया के पास आती हैं। जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे भी मुख्यमंत्री जी चुनौतियों का सामना बस सामना करने में अंतर ये है कि जीतू पटवारी जी जो एक नाइट वॉचमैन का काम कर रहे हैं, वो गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं बार बार विपक्ष से ये अनुरोध करूंगी कि जो भी ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, कृपया कर इसका समर्थन करें। ये हमारे प्रदेश के और हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए हो रहा है। इन सब चीज़ों की आलोचना करना बंद कर दीजिए। ठीक है, देखिए रितेश जी, कुछ कमियां बिल्कुल आप उसको गिना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, विपक्ष एक बहुत बड़ा एक रोल निभा सकता है प्रदेश के विकास के लिए भी। अगर से हर चीज के हम आलोचनाएं करें, और वो भी अगर उसमें एक पॉजिटिव आलोचना है, उसमें क्या कमी उसको दूर करने के लिए अगर सरकार को सेशन दे, मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होंगी यहाँ पर, अभी मुख्यमंत्री मुंबई गए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात की, 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा हुई, 1 लाख लोगों को इसमें, ज्यादा लोग इसमें रोजगार मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार ने जो एक दृढ़ निश्चय लिया, उसके लिए जैसे रोजगार को लेकर आप सब बातें करते रहते हैं, इस पर कहीं ना कहीं सारी चीजें बढ़ रही हैं। और आप देखेंगे जो पहले इन्वेस्टर समिट हुई है, उसमें भी कई लोगों को रोजगार मिला है, कई प्रोजेक्ट जमीनी स्तर पर आए हैं और शुरू भी हो चुके हैं, चल भी रहे हैं। अभी एक प्रोजेक्ट आए होंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर उसमें से 70% प्रोजेक्ट देश में, हमारे प्रदेश में नहीं आए हैं। मैं ये बात बार बार आपसे कह रहा हूं कि मध्य ठीक है, लेकिन आप ये भी तो समझिए ना। ठीक है, अगर मैं आपकी बात मान लूं, 30-40% जो जमीन इस तरह पर आए, वो भी इसी तरह से आए ना, प्रयास से तो आए। अगर प्रयास को लेकर अगर आप आलोचना करेंगे, 30-40% भी कैसे आएंगे फिर इन्वेस्टमेंट? वो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, वही प्रयास किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों की स्थिति आप देख लीजिए, आपको वास्तविकता से आप रूबरू हो जाएंगे, वास्तविकता से आपका सामना हो जाएगा। जो सरकार 20 साल में अपने मूलभूत ढांचे को नहीं सुधार कर सकती, वो सरकार किस प्रकार का फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट दूसरे राज्यों से अपने राज्य में लेके आएगी, ये बात बड़े ही संदेह का विषय है। अगली बार मैं बोलना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कोई चीज का बढ़ोतरी हुई है, कोई उद्योग यदि बढ़ा है मध्य प्रदेश में, तो मात्र अपराध उद्योग बढ़ा है, एक्सटॉर्शन उद्योग बढ़ा है, और इसी तरह के मर्डर उद्योग बढ़ा है, और प्रदेश में और किसी तरह का डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं। मुक्ता जी देखिए, ठीक है, मेरे पास समय का, मेरे देश मुक्ता जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम एक आम इंसान भी देखेगा तो मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दशकों से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज आई हैं, जो लोग बाहर जाके दूसरे राज्यों में जाके काम करते थे, अब वो अपने राज्य में उनको रोजगार मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि और रोजगार की संभावनाएं होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर सरकार अग्रसर है, लेकिन इसमें लगातार पिछले कुछ दशकों से बेहतर काम हो रहा है, ये मुझे लगता है विपक्ष को जरूर मानना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लगातार हम देख रहे हैं 2 दशक से हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जितना खर्चा समिट कराने में होता है उतना इन्वेस्टमेंट नहीं आया, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का ये कहना है कि उनकी सरकार उनके लीडरशिप में पूरी कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार बढ़े, और जो भी दिक्कतें आएंगी इन्वेस्टर्स को, वो लगातार ये एश्योर कर रहे हैं कि आप मुझसे बात करिए ताकि मैं वो सारी आपकी जो बिल्कुल। समस्याएं हैं उसको मैं अंत कर पाऊं। बिल्कुल, वाकई। और मुझे लगता है जब मुखिया इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और अभी मिलकर भी आए बड़े बड़े उद्योगपतियों से, उसका असर जमीनी स्तर पर जरूर दिखाई देगा। और उम्मीद करते हैं, और पिछले कुछ दशकों से इसमें देखने को मिला एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, खासकर उद्योग सेक्टर में, और बेहतर होगी इस उम्मीद के साथ हम इसी खास चर्चा को यहीं पर संपन्न करते हैं। हमारा समय भी समाप्त हो गया। वंदना त्रिपाठी जी, रितेश त्रिपाठी जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर मोहन यादव की निवेश पर नजर है और इसका व्यापक असर भी होगा, क्योंकि जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री पर यहां पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होते थे, अभी भी है 2025 में प्रस्तावित है भोपाल में, लेकिन रीजनल इन्वेस्टर समिट पर भी फोकस किया जा रहा है। इससे वहां के जो रीजनल उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा, और अगर रीजनल उद्योग बढ़ेंगे तो इसमें कोई संभावना, बिल्कुल बहुत बड़ी संभावना है कि प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश की उद्योग इंडस्ट्री बढ़ेगी और देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। लेकिन इसको लेकर यहां पर विपक्ष जिस तरह से आलोचनाएं कर रहा है, पॉजिटिव आलोचनाएं होनी चाहिए, अच्छे पहल का सरकार का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जितना सरकार की जिम्मेदारी उतनी आम लोगों की भी जिम्मेदारी, विपक्ष की भी जिम्मेदारी कि सभी हमारे प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए इसमें सहभागिता करें। लेकिन सरकार की वाकई बहुत अच्छी पहल है, देखना होगा इसका और कितना अच्छा परिणाम होता है हमारे प्रदेश के विकास के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।